नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में शुरू हुआ गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए विधानसभा के गेट पर ही धरना दिया। हालांकि विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई चली, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने धरने के दौरान समानांतर विधानसभा लगाई। कांग्रेस विधायक घनश्याम महर को स्पीकर का रोल दिया गया। जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों ने सवाल पूछे, साथ ही हंगामा भी किया और सत्ता पर तंज भी कसे। इस दौरान डोटासरा और जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता नहीं है, इसलिए वे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। डोटासरा ने कहा कि मैंने खेद प्रकट किया है, लेकिन सरकार मीडिया की बातों को आधार बनाकर सदन चला रही है। साथ ही डोटासरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ईगो रखने वाले व्यक्ति हैं। मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहने का विवाद थमा ही नहीं था। दूसरी तरफ विधायक श्रीचंद कृपलानी ने इस गतिरोध में घी डालने का काम कर दिया है। श्रीचंद कृपलानी ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि अविनाश गहलोत से गलती हुई है, उनको कांग्रेस की दादी नहीं ग्रैंड मदर कहना चाहिए था, क्योंकि इटली में दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से विपक्ष की ओर से गहरी नाराजगी जताई गई है। गौरतलब है कि मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी का विवाद अभी थमा ही नहीं था, तो दूसरी ओर श्रीचंद कृपलानी का विपक्ष की मौजूदगी में दिया गया बयान अब विवादों में नजर आ रहा है। राजस्थान के 6 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलने के साथ ही आंधी चलने के साथ ही बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 28 फरवरी को बीकानेर सहित 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को सर्दी से पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। बीते 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिम हवाओं के चलते दिन का तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं आज सुबह से ही प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में बादलों की आवाजाही के चलते दिन के तापमान में हल्का बदलाव भी देखने को मिला है। प्रदेश के 41 जिलों में आज रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक 3 पारियों में आयोजित होने जा रही रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में आज पहले दिन 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह पहली पारी में रीट लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन हुआ, तो वहीं दोपहर की पारी में रीट लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया, तो वहीं त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने पेपर को आसान बताया, लेकिन वहीं दूसरी ओर परीक्षा केंद्रों पर लेट पहुंचने की वजह से परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते उनको निराशा ही हाथ लगी और उनको वापस परीक्षा केंद्रों से लौटना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। साथ ही किसी भी परीक्षा केंद्र से पेपर को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसके साथ ही कहीं भी पेपर आउट होने की सूचना भी नहीं मिली। अजमेर के विजयनगर में बालिकाओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले में 5 आरोपियों को आज अजमेर की पॉस्को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, करीम, आसिक, कैफे संचालक श्रवण और जावेद को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। आरोपियों की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए, तो वहीं 4 अन्य आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। हालांकि आरोपियों को लेकर कोर्ट परिसर में फिर से आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात की गई। गौरतलब है कि मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 3 बालिगों को भी निरुद्ध किया जा चुका है। एक तरफ जहां सरकार और वन प्रेमी ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को देखते हुए लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ जंक्शन की गोल्डन सिटी कॉलोनी में हरे भरे पेड़ अचानक से काटे दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने मौके पर पेड़ काटने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कॉलोनी कमेटी पेड़ काटने की उचित वजह साफ नहीं की तो वे जिला कलेक्टर से मिलेंगे और धरने प्रदर्शन करेंगे। वहीं जब कॉलोनी कमेटी ने पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पेड़ दीवार के साथ लगे गए थे, जिसकी वजह से पेड़ों की वजह से अब कॉलोनी की दीवार टेढ़ी हो गई है, जो किसी भी समय गिर सकती है। कमेटी के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने कहा है कि उक्त दीवार के पुनः निर्माण की लागत लगभग 5 लाख रुपए है और कॉलोनी कमेटी के पास वर्तमान में इतना बड़ा बजट न होने के कारण कॉलोनी वासियों से पेड़ों को काटने के संबंध में वार्ता की गई थी, जिसके बाद ये पेड़ कटवाने का कार्य किया गया।
डिडवानी जिले के नावा शहर के मालियों की ढाणी के पास लॉ कॉलेज के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर निजी स्कूल बस व कमांडर जीप में जोरदार सामने की भिड़ंत देखने को मिली। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बस व कमांडर के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार स्कूली बच्चों को हल्की चोटें आई, वहीं कमांडर जीप में सवार 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने घायलों को नावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना की सूचना पर डॉक्टरों की टीम व नर्सिंग टीम द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। बस में सवार बच्चों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। जहां दुर्घटना की सूचना पर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर नावा पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से अलग करवाया गया। राजसमंद में 6 गांवों की जनता ने कलेक्ट्रेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोरचना, भगवांदा, पिपरडा, शंकरपुरा, एमडी कैरोट व अन्य गांवों के ग्रामीणों ने राजस्व गांवों के परिसीमन के नाम पर नगर परिषद में शामिल करने का विरोध किया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद में शामिल करने से उनके गांवों की पहचान खत्म हो जाएगी और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके गांवों को नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाए। प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों ने राजसमंद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही उन पर समाधान निकाला जाएगा। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के भारत साधु समाज राजस्थान प्रांत अध्यक्ष नियुक्त होने के उपलक्ष्य में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा आयोजित किया गया। समाज सेवी पंकज आडवाणी ने बताया कि सर्वप्रथम ब्रह्मचारी इंद्रदेव, सिद्धार्थ, कुणाल व मिहिर द्वारा मंगलाचार भजन प्रस्तुति किया गया। तत्पश्चात श्री गो सेवा मित्र मंडल, भारतीय सिंधु सभा, विधायक अशोक कोठारी कार्यालय, मुस्कान फाउंडेशन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रेड क्रॉस सोसाइटी, नव उदय सेवा संस्थान, कोली समाज सहित विविध सामाजिक संगठनों संस्थाओं के पदाधिकारियों व प्रबुद्धजन द्वारा स्वामी जी का माल्यार्पण, पुष्प अर्पण कर शॉल उड़ाकर अभिनंदन स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। वारा शहर के जैन जोड़ाला मंदिर में भक्तों की आस्था और भक्त का अनोखा संगम देखने को मिला। मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 विभोर सागर जी महाराज के सानिध्य में एक भव्य धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा सुमन के साथ भाग लिया। मुनिश्री ने अपने प्रवचनों में आत्मा और विश्वास के महत्व को समझाते हुए कहा कि आत्मा को देखना है नहीं जा सकता, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे बिजली का करंट महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं है, वैसे ही आत्मा की अनुभूति का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस चीज पर हमारा अटूट श्रद्धान होता है वही हमारे लिए वास्तविक होती है। विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।